मनुष्य पृथ्वी, ब्रह्मांड आदि के उज्जवल भविष्य को बनाने के लिए, मनुष्य पृथ्वी, ब्रह्मांड आदि के विनाश को रोकने के लिए, आइए हमेशा की तरह अपनी असफलताओं का राज जानते हैं और अपनी सफलता का मूल मंत्र ढूंढते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन ऐसे पैसे इकट्ठे कर कर देने का क्या मकसद है? जैसे कि हमारे भैया जी हर एक व्यक्ति जिसके साथ अत्याचार होता है तो उनके न्याय के लिए आवाज़ उठाते हैं और साथ ही साथ अपने समाज को भी आगे ले जाते हैं। और वहीं हम अपने भैया जी के हाथ मजबूत करने के लिए भैया जी को वो मैंने पैसे दिए कि हाँ कम से कम मेरी मदद से मेरी कोई भैया जी को अगर मैं ये चीज़ दूंगी कुछ पैसे दूंगी तो भैया जी के कम से कम कुछ काम आएंगे। अच्छा। भैया जी के हाथ मजबूत होंगे तो उस वजह से मैंने दिए। तो दिल्ली से जयपुर आने का मकसद सिर्फ यही था या बाकी और कोई भी कारण था? जी बिल्कुल, सबसे ज़्यादा मेन तो यही था, गुल्लक देना ही जी। तो अभी गुल्लक दे दिया है आपने, पैसे अपने पहुंचा दिए हैं, आगे की चीजें क्या रहेंगी? भीम आर्मी के साथ ऐसे बने रहना, संविधान बचाओ आंदोलन का आह्वान कर दिया चंद्रशेखर जी बिल्कुल बिल्कुल अभी किया है, मैंने भी सुना था। जी बिल्कुल किया था। तो साथ रहना है, बिल्कुल बिल्कुल साथ रहना है हमें। बोला है कि शुरुआत करेंगे और राजस्थान में भी आएंगे, मतलब चुनावी रैली भी हो जाएगी और संविधान बचाओ आंदोलन हाँ भी। जी बिल्कुल। तो अभी आप यहाँ पर आई, इतनी भीड़ देखी आपने, कार्यकर्ताओं को देखा, लग रहा है कि 2023 में बदलाव हो पाएगा? जी बिल्कुल होगा। आज ये हमारे इतने सारे भाई आज यहाँ बैठे थे, वो क्यों बैठे थे? क्यों? वो चाहते हैं कि हाँ सत्ता में हम लोग आए। वो चाहते हैं कि 2024 में जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भैया जी हों। अच्छा, यहाँ पे हमारे भाई इसलिए आए हैं। एक चीज़ आपने सुनी होगी जो चंद्रशेखर जी ने भी जिक्र किया है, विवेक देबरॉय का। उन्होंने बोला है कि भारत की जनता को नए संविधान की ज़रूरत है और चंद्रशेखर जी ने तो अपना जवाब दे दिया है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? भाई देखिए, जैसे कि हमारे भैया जी ने कहा कि नहीं, इतनी दम नहीं है आप में कि आप हमारे भारत के संविधान को बदल सको। मेरे जीते जी संविधान को नहीं बदल सकते, जो कि हमारे बड़े भैया जी ने कहा है। वही हम भी वही कहेंगे, हमारी जीती जी कभी नहीं हो सकता कि संविधान बदले। लेकिन अगर ये बातचीत तेज़ होती है, अगर ये मांग दोबारा से आती है, क्योंकि पहले भी काफ़ी सारी मांगे ऐसी आई हैं, कि पहले आई हैं लेकिन ऐसा कुछ हुआ है? आज तक हुआ है कुछ? ये लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, आज तक हिंदू राष्ट्र का एक भी गांव बना है? नहीं बना। तो कैसे हो सकता है हिंदू राष्ट्र तुम्हारा एक गांव ना बना, पूरा देश बनाने की बात कर रहे हो? संविधान आज तक तुम एक अनुच्छेद, कैसे बताऊं मैं, तुम आज तक एक आर्टिकल बदल नहीं पाए, पूरे संविधान बदलोगे? इम्पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और इन्होंने बोला कि उनकी भाषा नहीं है, बुलवाया गया है। इस पे क्या कहना है आपका? फिर बुलवाएंगे कौन? कौन बुलवाएगा? बुलवाएगी तो बीजेपी। भाई जो मनुवाद सोच वाले लोग हैं ना, वही बुलवाएंगे ये, और बोलेंगे भी। लेकिन आप बोल रही हैं कि जिस प्रकार से आपने उनको गुल्लक दिया, अपना सहमति जताई, क्या लग रहा है कि राजस्थान की जनता भी उसी प्रकार से साथ है उनके? जी बिल्कुल साथ लग रहे हैं। जी जी साथ है। 2024 का चुनाव भी नजदीक है, संविधान बदलने की मांग भी आ रही है, हिंदू राष्ट्र की मांग का भी आपने जिक्र किया। किस प्रकार से देश किस और जा रहा है, क्या चीजें दिख रही हैं? मैं इस समय बताती हूँ। इस समय हमारे पास समय है तो हम सत्ता में आ सकते हैं, सत्ता की चाबी हथिया सकते हैं, लेकिन 2024 में हमारे पास समय नहीं होगा। आपके पास बस 14 महीने बचे हैं। 14 महीने बहुत कम समय है, इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है, खून पसीना बहाना है। बस 14 महीने बचे हैं, बस 14 महीने। अगर आप इन 14 महीनों में नहीं जागे, 14 महीने बाद क्या आपको किसी की गुलामी करनी है? क्या आपको जात के अकॉर्डिंग काम करना है? किसी की गुलामी करनी है क्या आपको? फिर से गुलाम बनना है आपको? नहीं बनना ना, तो इन 14 महीने में जागो ना, इन सत्ता को हथियाओ, सत्ता की चाबी को हथियाओ। लेकिन राजस्थान सरकार तो वादे कर रही है ना कि इतना सारा काम कर दिया है, दोबारा भी जीतने वाले हैं, इतने वादे आ रहे हैं उनके सामने से। बोल कुछ भी, देखिए हम बोल कुछ भी सकते हैं लेकिन हो तो नहीं सकता ना। जैसे हमने बोल लिया कि हाँ हम तो कुछ भी कर सकते हैं, और वहीं करवाओ, कुछ कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। तो चंद्रशेखर आजाद जी को भी तो ये बोला जा सकता है कि सत्ता में आने से पहले वादे कर रहे हैं, जनता के सामने सिर्फ आ रहे हैं, लगता है कि पूरा कर पाएंगे। बाबा साहेब जी के विचारों पे चलते हैं हमारे चंद्रशेखर भैया जी, और चंद्रशेखर भैया जी के आज तक कोई भी वादा झूठा गया है क्या? कभी भी नहीं। हौसला दिख रहा है जनता
सत्ता का यहाँ आने के बाद अब दिल्ली से आई हैं, अब जयपुर में हैं, हौसले में बदलाव दिखा है कि जनता यहाँ की कहीं ना कहीं बदलाव की मांग कर रही है? जी बहुत ज़्यादा। यहाँ का आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा बहुजन समाज के साथ अगर अत्याचार होता है तो वो एक ही सबसे ज़्यादा संख्या में अगर अत्याचार होता है बहुजन समाज के साथ वो है प्रदेश राजस्थान। इसी राजस्थान में जो ये अत्याचार सबसे ज़्यादा होता है ना, इसको हम जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं। तो मतलब अगर चंद्रशेखर जी आते हैं तो जड़ से खत्म हो पाएगा, ये कहीं ना कहीं उम्मीद है? जी बिल्कुल। आपने देखा अत्याचार होने के कारण कैसे मानव जीवन बर्बाद हो रहा है। हमें अत्याचार होने से रोकना होगा, हमें इस तरफ ध्यान देना होगा। मेरी तरफ से एक सुझाव, हमें अत्याचार होने से रोकने के लिए समानता लानी होगी। हमें सभी नागरिकों को समान वेतन भी देना होगा, जिससे ना कोई गरीब होगा ना कोई अमीर। एक दूसरे को नीचा दिखाने वाली सोचें भी खत्म हो जाएंगी। कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें और हमेशा की तरह मनुष्य, पृथ्वी, ब्रह्मांड आदि के विनाश को रोकने के लिए, मनुष्य, पृथ्वी, ब्रह्मांड आदि के उज्जवल भविष्य को बनाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय मनुष्य, जय पृथ्वी, जय ब्रह्मांड। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के साथ।